बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फ़ान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हम सब जानते हैं काफ़ी कुछ हो रहा है। नया बोर्ड, नया रजीम आ चुकी है, उनके हवाले से भी डिस्कशन हम करेंगे। और उसके अलावा कोचेज़ का मसला भी चल रहा है, PSL का स्केड्यूल भी आज अनाउंस होगा, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के लिए इन स्टूडियो तो मेरे साथ अबू बकर होंगे, और हमें आज एक स्पेशल गेस्ट जो हैं वो आज हमें ज्वाइन करेंगे फ़ोन लाइन पे UK से। इनकी अगर हम बात करें तो रिवर्स स्विंग के बानी भी कहा जाता है, और इसके अलावा फास्ट बॉलिंग अगर पाकिस्तान में किसी ने स्टार्ट की थी तो डेफिनेटली सबसे पहले इनका नाम हमारे ज़हन में आता है। और इनके जो यूनिक रिकॉर्ड इनके लिए इनके क्रेडिट में जाता है कि 5 रन दे के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने आउट किए। मेरा ख्याल बहुत से लोग जान चुके होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। द वन एंड ओनली, द लेजेंड सरफराज नवाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक है आप? तबीयत का सुनाए, आपकी हेल्थ ठीक है? आप बस चलने की प्रॉब्लम है। अभी वो डॉक्टर ने कहा कि दोनों थाइस का ऑपरेशन होगा, कि नब्ज वगैरह वहाँ बंद है, जी। तो खून की रवानगी नहीं, तो इसलिए अभी बाकी से ठीक है माशाल्लाह। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत से नवाजे। अच्छा सर, आपसे हम डिटेल में कुछ बात करना चाहेंगे। सबसे पहले जो भी सारा कुछ क्रिकेट में चल रहा है, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और हमेशा आपके जो तबसरे जो हैं वो बड़े वाइब्रेंट किस्म के दबंग होते हैं। तो ज़रूर बताइए, ये जो बोर्ड के अंदर चेंजिंग की गई, आपने टेन्योर देखा रमीज़ राजा साहब का भी ऑलमोस्ट 1 ईयर और कुछ 3-4 मंथ का टेन्योर था। उसके बाद अब नजम सेठी साहब दोबारा आ चुके हैं। तो इस डिसीजन को कैसे एक तो देखते हैं, और दोनों की जो वर्किंग स्टाइल है उसको आप कैसे देखते हैं? कौन बेहतर आपकी नज़र में एज ए चेयरमैन PCB बन सकता है? देखें, रमीज राजा के होते हुए तो बड़ा डिजास्टर हुआ है। पाकिस्तान ने तकरीबन सीरीज को लूज किया है, और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वाइट वॉश इंग्लैंड से हुआ है वो 70 ऑड ईयर में पाकिस्तान को आज तक ये देखना नहीं आया। और उसके बाद इसने जो क्रिकेट बोर्ड में बेजा पैसा खर्च किया है, कभी कि मैं बाहर से पीछे मंगवाऊंगा, इस तरह की ये चीजें जो करता रहा है। भाई अपने मुल्क में हर चीज मौजूद है। नंदीपुर की पिच की जो मिट्टी है ये पूरी दुनिया में भी जाती रही है। आप अगर पिचों के ऊपर घास ही उड़ा देंगे, ओवर रोल कर देंगे, तो पिच ने डेड होना है, और क्या होना है। तो अगर इससे पहले आप देखें, जो 4 रोजा ट्रॉफी होती रही है पाकिस्तान, वो 3-3.5 दिनों में मैच खत्म होते रहे। ग्रीन पिचें थी, फास्ट बॉलरों ने भी काफी परफॉर्मेंस की है, और ये रमीज राजा चाहता था कि सारे हम ड्रॉ कर लें और उसके बाद बस ये बोर्ड चलता रहे। इस तरह की ये चीजें करता रहा। हालांकि उस वक्त कैप्टन जो है बाबर आजम, उसने जो पिंडी की पिच बनी थी, उसने कहा मुझे तो पूछे नहीं कि किस तरह की पिच चाहिए। तो ये सारी चीजें सामने आपके हैं। बाकी जो आपने सेठी की बात की है, तो सेठी तो वो क्रिएटर अगर है उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने तौर पे अच्छी क्रिकेट पिच बनाए। उसके बाद फिर सेठी का तजर्बा भी है, पहले भी रह चुका है इन एंड आउट का, उसको काफी पता है क्रिकेट बोर्ड में क्या होता है और किस तरह ये चीजें चलती हैं, टांगे खींचनी, ये सारा चीज करना। तो मेरा ख्याल है सेठी अब आया है तो ये कुछ बेहतर तरीके से बोर्ड को लेके चलना चाहिए। अच्छा सर, आप अब ये बताइए कि काफ़ी एक डिबेट चलना शुरू होगी, खासतौर पे कि कई क्रिकेटर्स ने कहा जी हमारी जागीर है, हम नहीं चलाना है। और दूसरी तरफ से जो पॉइंट ऑफ व्यू ये आ रहा है, स्कूल ऑफ थॉट ये है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो सीट है, चेयरमैन PCB होना। आप कैसे एज ए क्रिकेटर क्या देखते हैं कि ये मैनेजमेंट की जॉब है या क्रिकेटर ही इसको बेहतर तरीके से चला सकता है? देखें, 2-3 क्रिकेटर आए हैं। पहले चौधरी जफर अल्ताफ था, उससे पहले जुवेद बर्की भी है, डॉ कमेटी कर रहा है। उसके बाद फिर इजाज भट्ट रहा है, फिर रमीज राजा आ गया। सबकी कारकर्दगी देखें सिफर है। और तो भाई हर चीज में ये जब चीजें चली हैं और जुआ आम हो गया है, उस वक्त इजाज भट्ट ने 8 आदमियों को बैन किया, फिर वापस ले लिया। इस तरह की जो चीजें चलती रही हैं, कमजोर बोर्ड बनते रहे हैं, तो उस वक्त तो मेरा ख्याल है टीमों को नुकसान ही हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में भी ये जुआ करके हार के आए थे, और जो एक रन आउट नहीं किया, और आखिरी विकेट ने 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप कर दी और ये मैच हार गया। तो उसके बाद मैं कहूँगा कि मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेटर
ज्यादातर तो फौजी भी रहे हैं। जाहिद अली अकबर था, उसके बाद 2-3 और नूर खान साहब थे, इस तरह और भी फौजी रहे हैं। उसके बाद जी तो ज़िया साहब भी हमने देखा, उनका टेन्योर भी। हाँ जी। और उसके बाद ये फिर ये जो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे आए हैं, उन्होंने ये बोर्ड को अच्छा चलाया है। वो जो कहते हैं ना कि एक डॉक्टर अगर हेल्थ का मिनिस्टर आ जाए तो वो दूसरे डॉक्टरों में कीड़े निकालेगा, तो काम नहीं चल सकता। सही। तो एडमिनिस्ट्रेटर होना ज्यादा बेहतर है कि बजाय कि आप क्रिकेटर हों। आप जो कमेटियां बना लेते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस तरह का मामला जो है ये ज्यादा बेहतर तरीके से चल सकता है। अच्छा सर, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बोर्ड का जो काम भी था, जैसे सेठी साहब आए, उन्होंने कहा जी हम जो 2014 वाला जो आइन है उसको रिस्टोर कर रहे हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट को हम बहाल करने की तरफ जा रहे हैं। तो आप कैसे इस डिसीजन को देखते हैं, क्योंकि आपने सारे अदवार देखे भी हैं, आप खेले भी हैं, आपने हर तरह की फोरम के ऊपर आपने बात भी की, तो आप कैसे देखते हैं कि जो विजन था इमरान खान साहब का, जो 6 टीमों वाला, वो ठीक है स्ट्रक्चर, या जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है वो बेहतर है, जो 700-800 लड़के जॉबलेस हो गए उनको दोबारा जॉब मिलने जा रही है? आप कैसे देखते हैं दोनों को? देखें, इमरान खान का जो विजन था वो तो 3-4 करोड़ आदमियों का विजन था जो ऑस्ट्रेलिया में है। बाकी उनके 4-5-6 स्टेट्स हैं वो क्रिकेट खेलती हैं, उसके अलावा तो है ही नहीं। तो उसको तो जो आपने वो लेके आए हैं 6 टीमों वाला, वो तो बिल्कुल डिजास्टर हो गया पाकिस्तान के लिए। जो मैंने आपको गिनाया है कि वाइट वॉश हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से आप आ रहे हैं होम सीरीज, और उसके बाद फिर आप न्यूजीलैंड से नहीं जीत सके, उसके बाद फिर आप ये जो वर्ल्ड कप आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपने हार ही हार आपको आई है। सरफराज साहब, आप समझते हैं कि ये जो सारे फैसले हार का बाइस बने हैं, ये टीम मैनेजमेंट, कप्तान, सिलेक्शन कमेटी वो जिम्मेदार नहीं है और चेयरमैन इसका जिम्मेदार ज्यादा है? देखें, ज्यादा जो मैं कहूँगा जिम्मेदार सिस्टम है। सिस्टम जो आपने बदल दिया, उससे आपके पास यंगस्टर आए नहीं, और जो अपकमिंग प्लेयर होते हैं मुकाबला पड़ता है, वो फिर वही जो बूढ़े खेल रहे थे उन्हीं में रहा है। आप देखें, पिछले सेठीज के आने से पहले 2 साल पीछे चले जाएं तो 2 साल वही टीम खेलती रही है। आसिफ और ये बीच में मिडिल ऑर्डर जो आते रहे हैं, वो वही मिडिल ऑर्डर फ्लॉप भी होता रहा, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू किया। आज इसमें सिलेक्शन कमेटी का भी अब मैं कहूँगा है, और उसके बाद जो अपकमिंग प्लेयर थे उनकी कंपटीशन कम हो गया, और 6 टीमों में आपने वही प्लेयर लेके आते थे जो वहाँ मौजूद हैं। ना अंडर 19 की क्रिकेट रही, ना 16 की रही, ना आपकी क्लब क्रिकेट रही, ना आपका रीजन के क्रिकेट जो क्रिकेट होती है 16 टीमों की, वो मुकाबले रहे। तो इस तरह मैं कहूँगा कि बिल्कुल तबाही हुई। उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो बेरोजगार हो गए लोग, और उसमें वुमेन टीम भी थी, उसमें मेन टीम भी थी, और अदारे भी थे। ये सारी चीजें जब आपने ऑल टुगेदर खत्म कर दी तो क्रिकेट का स्ट्रक्चर ही बदल गया। अच्छा सर, इन्होंने जो जूनियर प्रीमियर लीग कराई, रमीज राजा साहब ने, सबसे पहला उनका ये प्रोजेक्ट था, और उस पर तकरीबन लागत जो आई 1 अरब आई, 99 करोड़ की बात की जाती है। और जैसे ही ये गवर्नमेंट, ये रजीम आई, नया बोर्ड आया, तो इन्होंने सबसे पहले उसको ख़त्म किया। तो आप क्या समझते हैं कि जूनियर लीग क्या बेनिफिशियल थी, या आपको लगता है कि लड़कों को छोटे फॉर्मेट T20 पे नहीं डालना चाहिए था? आपने इस इक़दाम को कैसे देखा? नहीं, देखें, जूनियर लीग का तो मेरा ख्याल है कि कॉन्सेप्ट है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए था। आपके पास जो एक लीग चल रही है अपना PSL, वो ही काफी है। और उसमें भी मैं कहूँगा PSL में ये जो बाउंड्री है इसको 75 गज की करें जी। ये छोटी बाउंड्री खेल के छक्के मार के और चौके भी आसानी से हो जाते हैं। देखें, कोई शादो नादिर मैंने देखा 3 रन हुए हो, सिंगल या 2 या चौका या छक्का, 3 का गुंजाइश नहीं है। बाकी मुल्कों में आप देखें 3 रन भी होते हैं, और उसके बाद फिर बाउंड्री पे कैच भी होते हैं, छक्के भी कम। तो इस तरह ये इनकी जो आदत पड़ जाती है, ये भी बदलनी चाहिए ना। बाहर जाके ये फिर फेल होते हैं कि ये बाउंड्री बहुत बड़ी है, ये हो गया। मेलबर्न की आप देख ले, काफी बड़ी बाउंड्री है, वहां पे
छक्का लगाना भी इतना आसान नहीं। तो ये चीजें होम से इनको ठीक करनी चाहिए। फिर PSL में पिचें भी ऐसी बनाए ना जो अपना बैटिंग और बॉलिंग दोनों को अपना कारआमद हो, बॉलर की भी उसमें हो कि जी मैंने भी आउट करना है, और गेंद थोड़ा सा अगर मूव होता है तो वो भी हो और बाउंस भी हो। और उसके बाद ये जो लो टर्न पिचें बना देते हैं, इससे तो बैटिंग वैसे ही खराब हो जाती है। अच्छा सर, तो उसमें मैं ये जो पिचों की आपने बात की, रमीज राजा साहब का सबसे ज़्यादा जो स्टांस था वो पिचेस के हवाले से था कि हम ज़रा जो है फ्रेंडली पिचेस बनाएंगे और बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बनाएंगे और उसमें रिजल्ट आएगा। बट जब रिजल्ट नहीं आता तो फिर उनकी स्टेटमेंट हमें याद है, उन्होंने कहा कि हमें लगता था कहीं ना कहीं हमारी बॉलिंग लाइनअप उतनी स्ट्रांग नहीं है। जो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से उन्होंने बात खासतौर पर की कि उनकी बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रांग है, हमारे बैट्समैन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट फिर भी वो हमारे इंग्लैंड से 3 वाइट वॉश हो गए और अभी न्यूजीलैंड भी हमसे ODI की सीरीज़ जीत गया। तो आपको क्या लगता है कि ये, जिस तरह उन्होंने एक और चीज़ भी कही कि हमने कैप्टन को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया, कैप्टन के पास सारे राइट्स दिए गए, तो अभी बहुत ज़्यादा डिबेट अब अगली जो हो रही है वो कैप्टन के हवाले से भी हो रही है। कोचेस की तो ऑलरेडी मैं आपसे मजीद पूछता हूँ, तो कैप्टन के हवाले से क्या देखते हैं कि जो बाबर आजम को हम बड़े अरसे से देख रहे हैं कि ग्रेजुअली सीखेगा, लर्न करेगा, आपको लगता है कि वो प्रिपेयर हो रहा है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की तरह अच्छा बैट्समैन तो ज़रूर है, कैप्टन शायद कमोडिटी नहीं है? देखें, कैप्टन के अलावा अगर आप देखें टीम में तो और भी कोई कैप्टन नहीं है। ये अभी आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जी ये शान मसूद के पिछले 14 मैचेस आपने एक भी उसने 50 नहीं की हुई, तो आप उसको ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि उसके अपना जो रिश्तेदार है, अपना चाचा, वो फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस रिटायर हुआ है। उसके बाद इमरान खान का वो भी अपना फाइनेंस का इंस्पेक्शन चाह रहा था, बाप उसका UBL या किसी बैंक का प्रेसिडेंट रहा है। तो इस तरह रिश्तेदारी और बैकग्राउंड के अपना ऊंचे ओहदों वालों को आप बेजा लेके आ रहे हैं और इस बच्चे के ऊपर ऐसे प्रेशर ना डालें। आप देखें, इसने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की है वो इतनी बुरी तो नहीं गई, हारते भी जीते भी रह गए, और आखिरी मैच तो ये जीते जीते हारे। अब इंडिया में देखें, अपना यही अपना टीम है न्यूजीलैंड, इसने 350 का टारगेट किस तरह क्लोज आके आ रहे हैं। तो आप न्यूजीलैंड की टीम को इतना कमजोर ना समझे। उसके बाद फिर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से भी इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं। तो ये मैं कहूँगा, और इंग्लैंड के साथ भी 1-2 मैच जीत सकते थे, लेकिन ये बैड लक रही कि इस तरह के हालात हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बाबर आजम को अभी आप इस तरह चेंज ना करें, उसको कंटिन्यू करने दें, और बल्कि उसको गाइड करें। जो बार आपका देखें अपना कोच होता है, उसको चाहिए ना कि जब टी टाइम होता है, लंच टाइम होता है, वाटर टाइम होता है, उस वक्त उसको कोई गाइड करे कि ये गलती हुई है। उसके सबसे बड़ी बात जो है, आफ्टर द मैच कैप्टन और वाइस कैप्टन को लेके अपने कमरे में गाइड करना चाहिए कि सारा दिन उन्होंने ग्राउंड पे क्या गलतियां की हैं। कोचेस के हवाले से आपसे लास्ट क्वेश्चन जानना चाहेंगे। कोचेस में हमने देखा कि मिसबुल हक कोच थे जो जिन्होंने लेके आए बाबर आजम को। हमने देखा कि वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो थी हमारी, जो अटैकिंग थी, वो चेंज होकर थोड़ी टिमिड अप्रोच के साथ, हम ज़रा कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ खेलना शुरू हो गए। फिर सिक्लान मुश्ताक कोच आए, उनकी भी अप्रोच हमने देखी कि एग्रेसिव माइंडसेट नहीं था। अब सेठी साहब का बड़ा क्लियर स्टांस है कि हमने किसी भी सूरत में लोकल कोच नहीं रखना, फॉरेन कोच होगा जो कि नेपोटिज्म में नहीं जाता, फेवरेटिज्म का पार्ट नहीं बनता। तो आपको क्या लगता है कि आपके तजर्बे के राय में क्या रखते हैं कि कौन सा कोच होना चाहिए, हमारा लोकल कोच बेहतर है या फॉरेन कोच? और इसमें अगर आपके माइंड में कोई नाम आता है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर शेयर करें। देखें, इस वक्त तो हालात ऐसे हैं कि मुल्क के अंदर जो पूरी दुनिया में बात फैली है कि इलेक्शन है और कोई पता नहीं कि कौन सी अपना पार्टी ने आयन है, ये बोर्ड रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि आथर ने शायद रिफ्यूज इसी वजह से किया है। तो उसके बाद मैं ये कहूँगा कि नजम सेठी साहब को मेरा तो मशवरा यही है कि 5-6 माह 6 साल के लिए अगर लोकली कोच एक रख लें, और मैं मोहम्मद अकरम का नाम दूंगा जो जुल्फी का पिशावर जुल्फी में कोच है या जो भी है, ही कुड बी द बेस्ट मैन, और वो सिंसियर भी है, ईमानदार भी है। उसको अगर टाइम बीइंग के लिए कोच लगा दें और उसके बाद देखें इलेक्शन के बाद जो मामले चलते हैं,
तो अगर ये रहें तो फिर मैं कहूँगा फिर दुनिया से दूसरे कोच भी आ सकेंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अभी जो ये बाहर के कोच का सोच रहे हैं तो इस तरह जो रिफ्यूज करते हैं इससे पाकिस्तान की भी बेइज्जती है। अरे सरफराज साहब, सारी टीमें इस वक्त वनडे वर्ल्ड कप का सोच रही हैं, सबने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हमारे पास ना अभी तक फैसला हो पा रहा है कि कोच कौन होगा, ना हमें पता है कि हमारी वनडे की टीम क्या होगी। इवन के जो भी हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम प्लेइंग 11 जो हमने डिसाइड की है उसके अंदर हारिस सोहेल फ्रॉम नोवेयर टीम के अंदर आए हैं। तो आप कैसा देख रहे हैं कि ये टीम इस T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए आपको लगता है कि इनके पास अब टाइम है, और या इनको आपको लगता है कि लेट हो चुके हैं, इनको टीम बना लेनी चाहिए थी अभी तक, क्योंकि दुनिया के अंदर लोग 1 साल 2 साल पहले टीम अपनी मुकम्मल कर लेते हैं। देखें, बिल्कुल ठीक आपने बात की है। इंडिया का देख लें, वो ओडीआई अब खेल रहे हैं, वो T20 के ऊपर नहीं गए और 350 प्लस स्कोर कर रहे हैं हर मैच के अंदर, वो ओडीआई के अंदर। जी, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए सबसे पहले तो ये जो इनकी फास्ट बॉलिंग बड़ी अच्छी थी, पहले एकदम फिजिकल कंडीशन की वजह से वो कोलैप्स की है। पहले तो वो उसको ठीक करें कि फास्ट बॉलर जो हैं वो फिजिकली फिट हों और अपनी बॉलिंग पूरी करें, और 10 ओवर का मैच ये फी बॉलर जो होता है ओडीआई का उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करें। अब PSL होगा और उसके बाद इनके पास टाइम ही नहीं है। 4 ओवर का मैच जब खेलेंगे तो उसके बाद 10-10 ओवर के जो मैच फी बॉलर करेगा उसकी तो आदत ही नहीं रहेगी कि 10 ओवर एक मैच में करने हैं। और जिस तरह हमने उनकी फिजिकल कंडीशन अनफिटनेस देखी है कि एक मैच खेला 2 अनफिट हो गए, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि ये अब सोचना पड़ेगा बोर्ड को कि वो कहाँ से प्लेयर पैदा करेंगे। और अच्छा सर, मुझे ये बताइए, लास्टली आपके होने का फायदा उठाते हैं, ये जो आप खुद जबरदस्त फास्ट बॉलर रहे, आपके टाइम में आप टेस्ट मैचेस ज्यादा खेलते थे, लंबे स्पेल होते थे, अब आपको क्या लग रहा है ये जो फिटनेस के मसाइल फास्ट बॉलर को आ रहे हैं, ये ज्यादा क्रिकेट है, T20 का मसला आ गया है, या आपको लगता है कि यहाँ इनको ओवरलोड बोर्ड की तरफ से ज्यादा खिलाया जा रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम में आ रहे हैं लड़के? देखें, ये बिल्कुल ऐसे हवा की बातें हैं कि ज्यादा खिलाया जा रहा है। जब हम खेलते थे, आप देखें 5 माह लगातार काउंटी क्रिकेट होती थी, 3 दिन का मैच, और उसमें कोई रेस्ट नहीं होता था। फिर संडे लीग, फिर जॉन प्लेयर लीग 40 ओवर का, उसके बाद फिर 50 ओवर का अपना जेलर कप पहले था, फिर बेंसन हैंडीज कप आ गया, उसके बाद फिर पाकिस्तान आके हम फर्स्ट क्लास मैच सारे खेलते थे, उसके बाद फिर क्लब क्रिकेट भी खेलते थे। तो ये कैसे कहते हैं कि अब क्रिकेट ज्यादा है? अब तो आपका एक मैच है, 3 दिन का रेस्ट हो जाता है, और 4 ओवर का मैच आप 10 साल लगातार भी खेलें तो कुछ नहीं है। तो ये ऐसे बातें बनाई हुई है कि क्रिकेट ज्यादा है, ये कहते हैं वो, ये ऐसे गिमिक है दुनिया में जो बने हुए। तो मैं ये कहूँगा कि ये डिफरेंस जरूर है, 4 ओवर की, 10 ओवर की और टेस्ट क्रिकेट फर्क जरूर है। उसके लिए प्लेयर तैयार करने चाहिए और उसके लिए उनकी फिजिकल कंडीशन सबसे पहले सामने रखें, जब जाके आपकी टीम मजबूत होगी, फिर फिजिकल कंडीशन बेहतर होगी, उससे आपकी फील्डिंग बेहतर होगी, कैचिंग की जो कैच होते हैं वो आसानी से करेंगे। तो ये मैं कहूँगा कि इसके ऊपर कंसंट्रेट करें। और उसके बाद ये कोच जो है, मैं कहता हूँ यही कि फिलहाल तो मोहम्मद अकरम को लें, बाहर के कोच की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। लास्ट नोट पे कोई मैसेज देना चाहें बोर्ड के लिए, यंगस्टर के लिए, तो प्लीज हमारे प्लेटफॉर्म से जरूर दीजिएगा। वो बोर्ड के लिए यही मैसेज है कि मैंने ऑपरेशन कराना है दोनों टांगों का। मेरी जो इन्होंने 5-6 साल से पेंशन बंद की हुई है वो बहाल कर दें, मैं इनका शुक्रगुजार हूँगा। और सेठी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बात पर जरूर गौर करें, और ताकि मैं जो डिसेबल हो रहा हूँ उससे बच जाऊं, और ऑपरेशन करा के प्राइवेटली तौर पे जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा, वरना तो यहाँ 2 से 5 साल आपको इंतजार करना पड़ता है। जी बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे प्लेटफॉर्म से ये जरूर मैसेज पहुंचा जाएगा और हम कोशिश भी करेंगे कि उन तक ये आपका मैसेज पहुंचाया भी जाए। अगेन आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस।